अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटर आलू कीमा। ये इंतहाई आसान डिश है। सबसे ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। आप चाहें तो इसको देगची में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा लगेगा और आपकी ये मज़ेदार डिश तैयार हो जाएगी, जो कि है मटर आलू और कीमा। इसके लिए जो अशिया आपको दरकार हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए ये कीमा। ये कीमा आधा किलो है। चिकना लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको चिकना पसंद नहीं तो आप सादा कीमा भी ले सकते हैं। ये आधा किलो का कीमे का पैकेट फ्रीज़ हुआ हुआ है, ये मैं लूँगी और इसको मैं इस देगची में डाल दूँगी। इसमें मैंने ऑलरेडी 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। अगर आपको कुकिंग ऑयल पसंद नहीं, आप इस्तेमाल करते हैं घी, तो आप इसमें 2 चमचे घी के डाल दें, अदरवाइज़ आप इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दें। ये आपने डाल दिया आधा किलो कीमा। उसके बाद आप इसमें कीमे को पकाने के लिए जो अशिया दरकार हैं उसमें आप डालेंगे ये प्याज, ये 3 कटे हुए प्याज, 3 प्याज मोटे मोटे काटने हैं, ये आपने डाल देने। लहसुन, 1 गड्डी लहसुन की कटी हुई है, ये 1 गड्डी लहसुन की कटी हुई छिली हुई है, ये आप इसमें डाल देंगे। और उसके बाद आपने डालने हैं ये टमाटर हैं, ये दो टमाटर मोटे मोटे काट कर, और इसको आप इस देगची में डाल दें। आप चाहें तो कुकर में बना लें। ये सब अशिया कुकर में डाल के और आप 5 से 10 मिनट तकरीबन आप इसको कुकर में पकाएंगे तो आपका आलू मटर कीमा तैयार हो जाएगा। ये अशिया आपने डाल दी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये तमाम मसाला जात, जो कि हैं ज़ीरा, ये आपको चाहिए ज़ीरा आपको चाहिए 1 बड़ा चमचा। मिर्च पाउडर, पिसी हुई मिर्च पाउडर, ये आपको चाहिए 1 चमची। नमक, ये 1.5 चमची। पिसा हुआ धनिया आमतौर पे मिर्चों से डबल मिकदार में डलता है। 1 चमची अगर आपके पास पिसी हुई मिर्चें हैं तो ये धनिया आपके पास 2 चमची होना चाहिए। इसके बाद आप डालेंगे इसमें हल्दी चाहिए आपको आधी चमची। अब ये सब अशिया कीमे में डाल के और इसमें हम पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने डाला इसमें आधी चमची हल्दी, 2 चमची धनिया, पिसा हुआ धनिया, 1 चमची नमक की, 1.5 चमची नमक की, और मैंने इसमें डालना है 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च की, और 1 चमची मैंने ली थी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे की, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को मैं पकने के लिए रख दूँगी, ढकना ढक के धीमी आंच के ऊपर, ज़्यादा धीमी नहीं, दरमियानी आंच पे ढकना ढक के आप इसे पकने के लिए रख दें। तकरीबन इसमें डालें 1 से 1.5 गिलास पानी और इसे ढकना लगाएं और दरमियानी आंच के ऊपर आप इसे आधा घंटा, अगर देगची में बना रहे हैं तो आधा घंटा पकाएं, और अगर आप कुकर में बनाएंगे इसको तो आपको 10 मिनट कुकर चले और उसके बाद आप कुकर बंद कर दें और उसे खोलें, और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू और मटर भुनाई करने के बाद। फ़िलहाल इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालकर और इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए कीमा पक चुका है। ये हांडी में तकरीबन आधा घंटा पका। अब ये क्योंकि फ्रोज़न था इस फॉर्म में, अब मैं इसको तोड़ के और इसको भूनूंगी जब तक इसमें से ऑयल या घी जो भी आपने डाला है, मैंने ऑयल डाला था, तो वो मसाला ऑयल को छोड़ देगा और जितना पानी है वो ड्राई हो जाएगा। इसके ड्राई हो जाने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू और मटर। पहले ये अच्छी तरह भुन जाएगा। भुनने का मतलब ये है कि इसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा और सारा पानी ख़त्म हो जाएगा।
तो अब इसमें आलू मटर शामिल करेंगे और तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि आलू और मटर खूब अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए कीमा भुन चुका है, इसमें से ऑयल बाहर आ गया है कीमे में से। कीमे में गोश्त की निस्बत चाहे मीट बनाएं या बीफ या मटन, कुछ चिकन बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो कीमे में गोश्त की निस्बत ज़्यादा ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसमें से ये ऑयल छोड़ दिया है इसमें कीमे ने। आप देख सकते हैं इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर जो मैंने मोटे मोटे काट के डाले थे सब गल चुके हैं, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर थे आपके पास तकरीबन 1.5 प्याली, ये 1.5 प्याली मटर इसमें शामिल कर दूंगी और इसमें शामिल करूंगी आलू 2 ले लें आप बड़े, अगर छोटे हैं तो फिर 3 ले लें, उसको क्यूब्स की सूरत में आप काट लें। ये दोनों शामिल कर दिए इसमें। इसको थोड़ा सा भूनें ताकि सब्ज़ी का में अपना कुदरती पानी जो होता है वो निकल आए। थोड़ी सी देर आप भूनेंगे, 3 से 4 मिनट भूनें, सब्ज़ी का अपना पानी निकल आएगा तो फिर उसका टेस्ट अच्छा बनेगा, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसमें आधा गिलास या 3/4 गिलास जो है वो आप पानी का शामिल करके इसको धीमी आंच पे ढकना लगा के रख दें। सब्ज़ी को हमेशा धीमी आंच पे बनाना चाहिए। आप 5 से 6 मिनट इसको धीमी आंच पे रखेंगे तो आलू और मटर दोनों चीज़ें गल जाएंगी। जब दोनों चीज़ें गल जाएं तो हरा धनिया और हरी मिर्चें ये ऊपर से गार्निश करके आप सर्व करें। इसको रोटी, नान, जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी का डालूंगी और इसे धीमी आंच पे गलने के लिए ढकना लगा के रख दूंगी। ये देखिए ये है हरा धनिया या आधी गड्डी, इसको मैंने बारीक काट लिया। ये हरी मिर्चें हैं, ये 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लिया। और ये देखिए ये है कीमा, मटर और आलू और मटर मैंने जो डाले थे वो गल गए हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए ये मैंने डाली, इसमें ये हरी मिर्चें डाल दें और फिर साथ ही इसमें हरा धनिया, ये हरा धनिया है, ये डाल दें और इसको मिक्स कर दें और उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए आप दम पे रखें और फिर सर्व कर दें। दम पे रखना हरा धनिया, हरी मिर्चें डालने के बाद इसलिए ज़रूरी है ताकि हरा धनिए का और हरी मिर्चों का फ्लेवर आपके खाने में शामिल हो सके। ये हमारा तैयार हो गया है आलू, मटर और कीमा। ये जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। ये देखिए ऑयल, अगर आप इसको गौर से देखें तो ऑयल बाहर आ चुका है और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको आप सर्व करें और इसको रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप पेश कर सकते हैं। ये आलू मटर कीमा इंतहाई आसानी से बनने वाली तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें ना तो आपको कोई मसाले ग्राइंड करने पड़ेंगे, ना मसाले ज़्यादा भूनने पड़ेंगे, ना प्याज तलनी पड़ेगी। ये तमाम मसाले मैंने जैसे कि आपको दिखाया, तमाम मसाले आपने इकट्ठे डाले, प्याज डाला, टमाटर और लहसुन बगैर इसको बारीक काटे, बस मोटा मोटा काटना है, डाल देना है। सारे मसाले आपने डाल देने और उसे पकने के लिए रख देना है। इसके बाद आलू मटर डाल के उनको आधा गिलास पानी डाल के गला लेना। इस तरह आपको बहुत जल्द आलू मटर कीमा जो कि बहुत मज़ेदार होगा वो तैयार हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बहुत मज़ेदार आपकी डिश तैयार हो जाएगी। अगर आपको लीमू पसंद है, लीमू का टेस्ट पसंद है तो आप इस पर लीमू छिड़क लें और लीमू के साथ एंजॉय करें। इसी किस्म की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल डेली लाइफ शो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो के कोने पर मौजूद मेरे चैनल के आइकन पर जाएं, वहां जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।